बहुत दिन हो गए रिश्तेदारों से मुलाकात किए। हाँ चलो आज उन्हीं के घर पे मुलाकात के लिए चले। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर चले कहाँ? चलो पहले आमिना बी के घर चलते हैं। ठीक है, फिर ज़ैनब के यहाँ भी चलेंगे, वो भी बुला रही थी। हाँ ये सही है। चलो फिर चलते हैं। अरे उस जरीना को देखा था क्या, कितनी बुरी लग रही थी, और उसका सूट इतना बेकार, छी, फिर भी इतनी डरा रही थी। इसको यहाँ पे पूरा किया जाएगा, स्कर्ट सामने है, उसको मार दे बस। हाँ ये नोक हो गया बस। चलो फिर बाद में बातें करते हैं। जय देखो गेट पर कौन आया है। क्या अम्मी आप खुद क्यों नहीं देख लेती है? तो रेहान से कह दो, वो देख लेगा। मैं अभी कुछ काम में मसरूफ हूँ। रियान तुम देखो गेट पर कौन है। अम्मी तुम ही देख लो, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। या अल्लाह, ये बच्चे भी ना जाने इस वक्त कौन आ गया, मुझे ही देखना होगा। अभी आती होगी। हाँ कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम आमिना बी। क्या कोई काम है? हम तो सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे आमिना बी। अरे आमिना बी, अंदर आने के लिए तो कह दीजिए, या सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेंगी। आ जाओ भाई, चलो। और बताइए आमिना बी, सब खैरियत से तो है ना? हाँ भाई ठीक है सब। जया जरा पानी लेके आना तो। क्या अम्मी सारा दिन काम ही बताती रहती हो? मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या? या अल्लाह रहम कर इस लड़की पर। रियान तुम लेके आना तो। ये मेरा काम नहीं है अम्मी, मुझसे मत कहा करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। हट लालू की वजह। या अल्लाह रहम कर इन बच्चों पर। कुछ तो अखलाक सिखाइए अपने बच्चों को आमिना बी। क्या करे, बच्चे कुछ समझते ही नहीं है। चलो आमिना बी, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई जाओ, ठीक है। अम्मी क्या है, सही है? नहीं बेटा, इसे इरेज कर कर दोबारा करो। बेटा लर्न हो गया? नहीं अम्मी, ये क्या है? लाइसा लाइसा मिन्ना मिन्ना मनगशना डू लर्न। आती हूँ बेटा। अम्मी आप बैठिए, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। ठीक है बेटा। अरे आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बड़े दिनों बाद तशरीफ लाए हैं, आइए अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हुए हैं? बेटा अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बैठिए। जी हम आते हैं। ठीक है बेटा। बड़े दिनों बाद आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बखैर है। और आप बताइए? सब खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लीजिए आंटी, पानी लीजिए। लीजिए आंटी, नाश्ता कीजिए। माशाअल्लाह, कितने अच्छे बच्चे हैं। हसन और फातिमा, आप दोनों भी बेटी हैं हमारे साथ। नाश्ता कीजिए। बच्चों, आप दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? माशाल्लाह आंटी, अच्छी चल रही है। हम नई नई टेक्निक सीख रहे हैं। माशाअल्लाह। अब मेरा नमाज का वक्त हो गया है, मैं मस्जिद चलता हूँ। अब आप अम्मी के साथ गुफ्तगू कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। फातिमा बेटा, अभी तो आप इतनी छोटी हो, आपने हिजाब क्यों पहन रखा है? कुलसुम आंटी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ खैरुल कुल्लुहु, शर्म व हया सरासर भलाई है। बेटा, आपको ये प्यारी बातें किसने सिखाई है? हमें ये प्यारी बातें अम्मी जान ने सिखाई हैं। चलिए आंटी, अब मेरा मकतब जाने का वक्त हो गया है, आप अम्मी के साथ बैठकर गुफ्तगू कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ज़ैनब, तुमने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे अंदाज में की है। बच्चों में आदाब और अखलाक को परवान चढ़ाया है। ये तो अल्लाह के एहकाम है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर आदमी ने अपने बस भर बीवी बच्चों और दूसरे मुतालिकीन को दीन सिखाने और दीनदार बनाने की कोशिश की तो वो आखिरत की अदालत से सुरखरू निकलेगा। लेकिन अगर उसने गफलत से काम लिया
उनकी इस्लाह की फिक्र ना की तो वो वहाँ बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। चाहे अपनी जात के हद तक वो कितना ही दीनदार हो, कितना ही खुदा परस्त हो, लेकिन उसकी दीनदारी वहाँ नाकिस साबित होगी। जैसा कि सूरह माइदा आयत नंबर 105 से मालूम होता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इसकी तायद करती है। एक और हदीस बारियात इब्न अब्बास का तर्जुमा सुनिए, जो सुनन अबू दाऊद में आई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हुई, उसने उसे जिंदा दफन नहीं किया और ना ही उसे अकीदा ना और ना लड़कों को उस पर तरजीह दिया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। माशाल्लाह। ज़ैनब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें औलाद की बेहतरीन परवरिश करने वाला बनाए और हमें नेक सालेह और फरमाबरदार औलाद अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम रुखसत चाहते हैं, फिर आइएगा जी इंशाअल्लाह, आप भी तशरीफ़ लाइएगा। फी अमानिल्लाह।